जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गीतन सेंगड़ा आंटी का है और उन्हीं के शब्दों में मैं आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जन्म से ही मुझे गुरु जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। सुख दुख में वह सदा मुझे और मेरे परिवार को आधार देते रहे हैं। उन्होंने हमें बताए बिना ही हमें हमारे कष्ट और कुकर्म दोनों से मुक्त किया है। आज आपके सम्मुख उस दयावान के साथ अपनी आप बीती बांट कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही का अनुभव हो रहा है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अब तक वह दिन याद है संगत जी, जब मैंने अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ा का अनुभव किया था। मैं 15 साल की थी और हम जलंधर में रहते थे। स्नान करते हुए अचानक मुझे अपने पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द हुआ। दर्द इतनी अधिक थी कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी और मैं वहीं पे जहाँ स्नान कक्ष था वहां लेट गई और अपनी माँ को पुकार रही थी। संगत जी, स्वाभाविक रूप से सबको तुरंत गुरु जी की याद आई, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, किसी दर्द में होते हैं, तो सबसे पहले हमें परमात्मा याद आता है। तो संगत जी, सबको गुरु जी की याद आई जो उन दिनों पंचकुला में ही थे और वहीं पर संगत करते थे। हम उसी दिन पंचकुला के लिए चल पड़े, परंतु गुरुजी के पास जाने से पूर्व हमने पीजीआई और कुछ अन्य निजी केंद्रों में टेस्ट करवाना उचित समझा। संगत जी, टेस्ट आने पर हम अचंभित रह गए। मेरे गर्भशाल्य में एक पुटक फूट गया था संगत जी, जिसका जो जहरीला पदार्थ निकलकर शरीर में फैल रहा था। यदि उसे निकाला नहीं जाता तो ये प्राण घातक, यानी कि इससे मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। ये इतना ज़्यादा सेप्टिक मेरी बॉडी में फैलता जा रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कराने को कहा था, हमने मना कर दिया था। उसी शाम को हम गुरुजी के पास पहुंचे और उनको स्थिति से मैंने सारी चीज़ों से अवगत कराया। उन्होंने अपने संगत जी स्वर प्रसिद्ध मुस्कान देते हुए मुझे कहा, चिंता मुक्त होने को मुझे कहा। संगत जी, उन दिनों वह पान के पत्तों को अभिमंत्रित कर रोगों के स्थान पर रख देते थे। यह गुरुजी की ऑपरेशन करने का तरीका था। मुझे लिटाकर उन्होंने वैसा ही किया और 10-15 मिनट मुझे विश्राम करने को कहा। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अगले दिन टेस्ट करवाने को कहा। संगत जी, ये गुरुजी की अपने ही ब्लेसिंग्स देने के तरीके थे। गुरुजी ने मेरे ऊपर, जहाँ पे मेरा वो पुटक फूट गया था, वहाँ पे पान के पत्ते रखे और मुझे आराम करने को कहा। और फिर संगत जी, गुरु जी ने कहा, जा कल्याण किता, कल टेस्ट करा ली। संगत जी, उनमें विश्वास और आस्था बनाए रखते हुए मैंने वैसा ही किया। और संगत जी, मुझे जो मेरे परिणाम आए वो मुझे आज तक याद है, आज तक। और इस परिणाम को, इन टेस्टों को देखकर संगत जी, डॉक्टर भी हैरान हो गए थे, डॉक्टर भी अचंभित रह गए थे। चेहरे को देखकर मुझे अपने ईश्वर गुरुजी पर पूर्ण विश्वास हो गया। संगत जी, टेस्ट 20 घंटे पूर्व दिखे। संगत जी, जो मेरा पुटक फूट गया था ना, जिसमें से एक जहरीला पदार्थ बाहर निकल रहा था, उसका कोई नामो निशान तो क्या संगत जी, चिन्ह भी नहीं था उसका। ये है गुरुजी की कृपा। संगत जी, इसे कहते हैं पूर्ण समर्पण। अगर मैं डॉक्टरों की बात सुन के उसी समय ऑपरेशन करा लेती तो शायद संगत जी गुरुजी को पूर्ण समर्पण नहीं कर पाती, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था, इसीलिए मुझे ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। संगत जी, प्रसन्नता के साथ होने वाले अचंभे को हम रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि संगत जी, डॉक्टर भी गुरुजी के बारे में जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना हम उनको बताने के लिए थे। क्योंकि सब जिन डॉक्टरों से हमें
टेस्ट करवाए थे और जिन्होंने हमें ऑपरेशन के लिए बोला था, तो वो इस चीज़ के लिए बहुत अचंभित हो गए कि पहली रिपोर्ट उन्होंने देखी और दूसरी रिपोर्ट देखी तो वो बहुत अचंभित हो गए कि उसका तो नामो निशान भी नहीं है। संगत जी, जब हमने उनको गुरुजी के बारे में बताया तो वो भी गुरुजी से मिलने के लिए उतने ही उत्सुक थे जितना हम गुरुजी के बारे में उनको बताने के लिए उत्सुक थे। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, उस दिन शाम को मैं फिर उनके पास गई। जैसे कि संगत जी सभी आप सभी जानते हैं कि गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ। संगत जी इसीलिए उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें पहले से ही ये पता था। संगत जी, मैंने अपने भाव गुरुजी के सामने प्रकट करे। हमारे पास शब्द नहीं होते उस समय कुछ बोलने के लिए, पर वह यही नहीं चाहते थे कि हम उन्हें कुछ भी बताएं, कुछ भी मांगे। गुरुजी हमेशा कहते थे समर्पण करो, निस्वार्थ भाव प्रेम करो, आस्था करो। उन्हें सिर्फ यही चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। संगत जी, गुरुजी निस्वार्थ अपनी संगत से प्रेम करते थे, वो भी यही चाहते थे निस्वार्थ ही संगत मुझसे प्रेम करे, वो कभी मांगे ना, सिर्फ माने मुझे। संगत जी, और यही हम संगतों के लिए बड़ा कठिन होता है क्योंकि हमारे पास लिस्टें इतनी ज़्यादा होती है कि हम गुरु के प्रेम को ना समझते हुए अपनी लिस्टें खोल के रख देते हैं। संगत जी, गुरु जी बस अपनी संगत से यही कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से उन्हें प्रेम करें। और संगत जी, बस मैं आपको बता नहीं सकती कि जिसके साथ हम परम आनंद की कठिन यात्रा पर चल रहे हैं वही हमें इस भवसागर से पार उतारेंगे। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 1979 में मैं जब छोटी ही थी, मेरी दादी का हृदय का दौरा पड़ा था। वह सीएमसी लुधियाना के हॉस्पिटल में एडमिट थी। कई डॉक्टरों से सलाह करने के बाद उन सबका एक ही निर्णय था कि उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी और कोई उपचार संभव हो नहीं रहा था। उनकी नाड़ी 160-190 के बीच में रहती थी। उनके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था और उनकी छाती फूल गई थी। वह बहुत ज़्यादा परेशानी अवस्था में थी। संगत जी, गुरुजी उन दिनों जालंधर में संगत किया करते थे। डॉक्टरों के प्रतिकूल निर्णय सुनकर मेरे पिता ने मुक्तिदाता से बात करने का निर्णय लिया। जाहिर सी बात है संगत जी, हमें जब कोई भी समस्या होती है तो उस समय परमात्मा याद आता है। इसी तरीके से हमें, मेरे परिवार को, सबको गुरुजी याद आते हैं। जैसे मेरे पिताजी हॉस्पिटल से बाहर जा रहे थे तो गुरुजी ने उसी समय प्रवेश किया। ऐसा लगा जैसे वह अचानक ही आ गए हों। ये संगत जी बड़ी अचंभित की बात थी। उनके आते ही हमें एकदम से आश्वासन हो गया कि सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। दादी के पास जाकर उन्होंने उनकी नाड़ी को अपने हाथ में लिया। उन्होंने क्या किया इसका मुझे बिल्कुल याद नहीं है, वो तो गुरुजी जाने, पर उसकी गति घट कर 90 हो गई। जो मेरी दादी की नाड़ी थी वो 190 थी, वो घट गई और 90 ही रह गई। वहीं पर गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वह चले गए। संगत जी, हमारे सामने दादी की चेतना लौट आई और वह बिल्कुल सामान्य हो गई। 18 वर्ष पूर्व के उस दिन से दादी की नाड़ी की गति अब तक 90 ही रही। लेकिन संगत जी, अब तो वो खैर गुरुजी के चरणों में है, लेकिन उस समय तक मेरी दादी की नाड़ी, जब तक मेरी दादी रही तब तक 90 ही रही। संगत जी, ऐसे गुरुजी हैं। उस समय गुरुजी जालंधर में ही संगत किया करते थे। उस समय गुरुजी बड़े मंदिर या फिर एम्पायर स्टेट नहीं, जालंधर में ही संगत करते थे। और संगत जी, अचानक से ही गुरुजी ने आए और मेरी दादी को बिल्कुल ही स्वस्थ कर दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। एक बार फिर डॉक्टर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, यह जानकर कि गुरुजी सदा हमारे। संगत जी, हम भाव विभोर हो रहे थे और गुरुजी की कृपा से मेरी दादी बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। उसके बाद संगत जी, काफ़ी बार हमें गुरुजी ने ड्रीम में, सपने में दर्शन दिए कि मेरी दादी गुरुजी के चरणों में है, गुरुजी के पास है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का।
संगत जी, अपने अनुभवों का वर्णन कर मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ। हमारी जीवन यात्रा बहुत छोटी है और इसमें हम बड़े बड़े दुष्कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन बस हमारे लिए चीजें समझनी बड़ी मुश्किल होती है। संगत जी, एक बार मेरी दादी अंतिम ही सांसें ले रही थी और संगत जी, उनके प्राण छूट रहे थे। तब मुझे याद है, उस दिन सैटरडे का दिन था, शनिवार का दिन था, और मेरे पिता ने फिर गुरुजी को याद किया। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरे पिता को कहा कि मेरे स्वरूप के सामने बैठ के अरदास कर, तेरी माँ को रात के 1:30 बजे मुक्ति हो जाएगी। और संगत जी, वही मेरे पिताजी ने किया। बस आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो अरदास की हुई मेरी दादी को भवसागर पार ले गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का कोई नहीं कर सकता संगत जी, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। और ये गुरुजी के तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के, ब्लेसिंग्स देने के। मुझे याद है संगत जी, मेरे को कोई भी, आज भी मुझे कोई परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी प्रकार की मुझे कोई भी नेगेटिव थॉट आते हैं, तब मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ कर ही अरदास करती हूँ। और संगत जी, पल में चुटकी बजाती वो नेगेटिव थॉट, वो परेशानियां कब में गायब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। ये है मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, हम भी अपनी भक्ति की मार्ग की यात्रा कभी भी आरंभ कर सकते हैं, इसी क्षण भी अगर शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। गुरुजी सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव तत्पर रहते हैं, हमेशा उनकी मदद करते हैं। संगत जी, हम सभी भी आनंद का मीठा वो अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरु सदा हमारे साथ हैं। संगत जी, उन्होंने मुझे भी उस अनंत सत्य अवस्था को ग्रहण करने के लिए जागृत किया है। और संगत जी, मुझे भी भक्ति के मार्ग पर गुरुजी ही लेकर आए हैं। उनसे निस्वार्थ किया गया प्रेम संगत जी हमें भवसागर पार उतार सकता है। बस समर्पण, पूर्ण समर्पण करना है, अपना सारा सुख दुख गुरुजी के स्वरूप के आगे कहना है। संगत जी, एक कोशिश हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन संगत जी, गुरुजी को समर्पण करके, गुरुजी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करके, और संगत जी, गुरुजी तो सदैव हमारे साथ खड़े हैं। मैं भी अपना जो भी संगत जी, कोई भी सुख दुख, कोई भी परेशानी होती है, मैं घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो दयावान सर्वशक्तिमान मेरे गुरुजी, मेरे भाग्य विधाता मेरे साथ हैं। संगत जी, अब मैं सत्संग को यही विराम करूंगी, और सत्संग फिर गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी तो फिर मैं अपनी जर्नी, अपनी माँ की जर्नी, अपने भाई की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी ने उन सब का भी कल्याण किया। अब मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज। बस अपने चरण कमलों से ऐसे ही जुड़े रखिए और ऐसे ही आपकी महिमा, कल्याण, अनुभव का वर्णन करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।